एक ऐसे व्यक्ति के चर्चा करेंगे जिस व्यक्ति को स्वतंत्र भारतीय के इतिहास में फांसी की सजा सुनाई गई। सोचिएगा कि बहुत स्वतंत्र भारतीय के इतिहास में बहुत लोग को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन किसी राजनेता को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आनंद मोहन सिंह का, जो ऐसे राजनेता हैं जिसे न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। अब आनंद मोहन का जीवनी बताना जरूरी है कि आनंद मोहन की फांसी की सजा देने के पीछे रहस्य क्या है, विषय क्या है। बात करते हैं 90 के दशक में, 90 का दशक, अंडरवर्ल्ड का दशक। उस दशक में बिहार में एक राष्ट्रवादी घर में आनंद मोहन का जन्म होता है, कोसी क्षेत्र में। वही आनंद मोहन सिंह जिसने भरी विधानसभा में लालू यादव को कुर्सी फेंक कर मारा था। जिस समय लालू यादव से बच्चा डरता था, ठीक उसी समय बिहार के एकमात्र नेता जो लालू यादव के विरोध में जाकर के इसी भाषा में चुनौती दे रहा था। तो क्या हुआ जो आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई न्यायालय ने। बात 90 की है, जो समय जातीय हिंसा चरम सीमा पर थी। उस समय मुजफ्फरपुर में हेमंत शाही नामक विधायक थे, उनकी हत्या करवा दी गई। हत्या का आरोप ब्रिज बिहारी जो उस समय के मंत्री थे लालू के सरकार में, उन पर लगी। आनंद मोहन जो हेमंत शाही को पत्नी का जिताने का पीड़ा उठा लिए थे, अपना सर्वत्र नौछावर कहें या अपना पूरा बाहुबल के इस्तेमाल कर करके बीना शाही को आनंद मोहन ने जिताया था। उस समय मुजफ्फरपुर अंडरवर्ल्ड का राजधानी था बिहार का। उस समय छोटन शुक्ला नामक एक दबंग व्यक्ति या कहें क्रिमिनल कहें या फिर उस समय के रॉबिन हुड कहें मुजफ्फरपुर में था। जिस समय आनंद मोहन अपने मतलब प्रभावशाली इरा में था, प्रभावशाली समय में था, एक पार्टी राजनीतिक पार्टी बनाया था। पार्टी का नाम बीपीपी भी था, बिहार पीपल्स पार्टी। उससे टिकट लेकर के लड़ने के फिराक में छोटन शुक्ला था। अब फिर यहाँ पर लालू के नाक के बाल ब्रिज बिहारी छोटन शुक्ला का हत्या कर देता है। यही से आनंद मोहन का या तो उदय कहिए या अंत कहिए। छोटन शुक्ला का हत्या 3 दिसंबर 1994 की जाती है ब्रिज बिहारी के द्वारा। अब सोचिएगा कि ब्रिज बिहारी के द्वारा कैसे, क्योंकि जिस दिन छोटन शुक्ला की हत्या होती है ठीक उसी दिन ब्रिज बिहारी के घर पर छोटन शुक्ला की हत्या पर जश्न मनाया जाता है। अब छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 छोटन शुक्ला की सब यात्रा में हजारों लाखों की भीड़, उस भीड़ को नेतृत्व करने वाला आनंद मोहन और लवली आनंद था। हाँ, वही आनंद मोहन जिसकी पत्नी वैशाली विधानसभा से सत्येंद्र सिंह के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी को हरा करके सांसद बनी थी। ग्रसते हुए आनंद मोहन छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार में आगे बढ़ रहे थे लाखों की भीड़ के साथ। वही गोपालगंज की डीएम, जो भारतीय इतिहास में पहला डीएम की हत्या हुआ था मुजफ्फरपुर में। गोपालगंज का वर्तमान डीएम जी कृष्ण अय्या जो मुजफ्फरपुर में उस भीड़ की ओर जा रहे थे और जी कृष्ण अय्या को भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गुटकुन शुक्ला जो छोटन शुक्ला के भाई थे, अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, वो जी कृष्ण अय्या को गोली मार दिए, जो अभी के दिनों में लालगंज से विधायक रह चुके हैं और बहुत बड़े दबंग रह चुके हैं। वही मुन्ना शुक्ला जो श्री प्रकाश शुक्ला यूपी वाले और सूर्यभान सिंह साथ मिल करके ब्रिज बिहारी को आईजीएस में हत्या कर देते हैं। वही मुन्ना शुक्ला की बात कर रहे हैं। गुटकन शुक्ला के द्वारा डीएम की हत्या होती है, आरोप लगता है आनंद मोहन पर। अब इसको राजनीति शिकार ही समझ सकते हैं, क्योंकि वही आनंद मोहन जिसका बीपीपी पार्टी नीतीश कुमार से ज्यादा वोट लाई थी, जो लालू के ही भाषा में जवाब देने के लिए बिहार में पहला व्यक्ति जन्म ले लिया था धरती पे और जवाब दे रहा था। चाहे वो कोसी का क्षेत्र हो, पूर्णिया का क्षेत्र हो, सहरसा का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्जुन यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो, उसी के भाषा में जवाब देने वाला व्यक्ति को राजनीति में कमजोर करने के लिए आरोप लगा दिया और डीएम की हत्या का टोटल आरोप लग गया आनंद मोहन पर। और उनके साथ जो आरोप मुन्ना शुक्ला हो या फिर और कोई हो, सभी को बरी कर दी गई। लेकिन 15 सालों से आनंद मोहन चर्चा के जेल में सड़ रहे हैं। थोड़ा सा बैक में चलते हैं। इनके दादाजी कोसी का गांधी कहा जाता था। ये जेपी के आंदोलन में जिस प्रकार नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू यादव जेपी के आंदोलन से बड़े नेता है, उसी प्रकार आनंद मोहन भी उसी आंदोलन का प्रोडक्ट है। अब बात आती है सच्चाई की, बात आती है सत्यता की। सत्यता क्या था?
आनंद मोहन क्यों लालू पर कुर्सी बरसाएं? क्योंकि मुजफ्फरपुर में हेमंत साई की हत्या होती है, साथ में मुजफ्फरपुर में ही 2 गरीब किसानों की हत्या कर करके पेड़ पर लटका दिया जाता है, फिर पूर्णिया में एक गरीब लड़की की रेप करके हत्या करके मार दिया जाता है। इन सब से प्रताड़ित होकर के आनंद मोहन ने अपनी आर्मी की स्थापना करती है और हर एक चीज का प्रतिशोध लेता है। ये समय का उस समय का मांग कहिए या जो कहिए, अजीब विडंबना देखिए, राजनीतिक विडंबना कहिए या अजीब विडंबना कहिए, जो आनंद मोहन लालू के खिलाफत करके बना था, आज वही आनंद मोहन के बेटा लालू के बेटे के साथ है। अब बात आती है न्याय पर। अगर आनंद मोहन को जी कृष्ण अय्या के केस में जेल हुआ है तो ठीक उसी प्रकार आपको याद होगा चंपा विश्वास, बीबी विश्वास एक आईएएस थे बिहार में, उसी बीबी विश्वास का पत्नी थी चंपा विश्वास, जिसकी पूरे परिवार के साथ रेप किया गया था। चंपा विश्वास बीबी विश्वास की पत्नी, बीबी विश्वास की जो माँ थी उसके साथ, उसकी भतीजी के साथ और उसके 2 मेड्स के साथ यानी नौकरानी के साथ, वो भी दलित ही थे। जिस प्रकार गोपालगंज के जी कृष्ण अय्या दलित थे, उसी प्रकार बीबी विश्वास भी दलित थे। उसके पूरे परिवार के बलात्कार करने वाले मृत्युंजय यादव जो लालू यादव के विधायक थे। देखिए राजनीति समझिए, उस समय की जो जातीय संघर्ष थी चरम सीमा पर थी। उस समय आपका पर्सनली दुश्मनी के लिए हत्या नहीं होती थी, हत्या होती थी जातीय। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप एक फल्ला जाति के हैं और इस जगह से जा रहे हैं जहाँ पर दूसरी जाति का प्रभुत्व है, वहाँ गोली मार दी जाती थी। गांव से रिलेट करता है, अगर रात में जिंदा सोए हैं तो सुबह में जिंदा उठिएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं था। उस समय संघर्ष की कहानी अलग थी, अभी का संघर्ष की कहानी अलग है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो अभी तक पूरे साफ सुथरा बने हुए हैं, इनकी थोड़ा सा इतिहास बताते हैं आपको, इसलिए क्योंकि चाहे अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, चाहे फिर कोई बाहुबली नेता हो, उसको अगर कोई बढ़ावा दिया है तो वो नीतीश कुमार है। 2005 की बात, जब लालू से लड़ने में ये असक्षम थे, लालू के बाहुबल के सामने नीतीश कुमार असक्षम थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो आनंद मोहन हो, मुन्ना शुक्ला हो, अनंत सिंह हो, बिंदु सिंह हो, रामानंद यादव हो, सभी को अपने साथ में लेकर के चुनाव जीता। लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ी, धीरे धीरे सबको साइड करता गया। आज बात करते हैं इनके 2010-12 की पटना रैली की, जब नीतीश कुमार ने कहा था कि आनंद मोहन को छुड़वाएंगे, लेकिन नहीं छुड़वाया। सत्ता में बाहुबल की किस प्रकार प्रयोग किया जाता है आप लोग जानते हैं। अगर कोई अपराधी है तो उसको सजा अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन ठीक पप्पू यादव को 14 साल में अगर छोड़ी जा सकती है तो आनंद मोहन को भी 14 साल में छोड़ी जा सकती है। अगर फांसी ही देना है तो वो साधु यादव को भी फांसी होनी चाहिए, जिसने गौतम शिल्पी हत्याकांड का अंजाम दिया था, शिल्पी का रेप किया था। साधु यादव ही नहीं, उनके साथ जितने भी थे वो सभी मिलके, तो वहां पर भी जांच होना चाहिए। बॉबी कांड याद होगा 1978 निवासी का बॉबी कांड का, हत्याकांड का, जिसमें सारे कांग्रेसी लगभग 40 कांग्रेसी नेताओं ने मिल करके जगन्नाथ मिश्रा का सरकार गिराने पर आ गए, उस पर भी जांच होना चाहिए। हो पाएगा वहां से? अभी तक नहीं हो पाएगा। जो सच्चाई है उस पर बात होनी चाहिए और नीतीश कुमार को चाहिए। नीतीश कुमार तो सभी को देख रहे हैं कि जो मेरे काउंटर पार्ट है, जो मेरे से मुकाबला कर सकता है, जिससे हमको हानि हो सकता है, सबको जेल में भेजने का काम करे राजनीति दुश्मनी के कारण। तो जनता फैसला करे। 29 जनवरी को सिंह गर्जना रैली है आनंद मोहन के लिए, और थोड़ा उनका बैकग्राउंड में भी जाइए कि जिस परिवार ने अपना आज़ादी में सबक नौछावर किया, उसका लड़का जो दशरथ मांझी द माउंटेन मैन की किताब लिखता है और CBSE की 8वीं में पढ़ाई जाती है, उस विचारधारा को 15 साल जेल में हो गया, रहने लायक जेल में है या नहीं। हाँ, एक चीज़ और आपको जाते जाते बता देते हैं कि आनंद मोहन पर नहीं कोई रेप की घटना है, नहीं कोई डकैती की घटना है, नहीं कोई अपहरण कांड है, किसी प्रकार का कांड नहीं है। तो बस वही एक जिन कृष्ण अय्या का मौत जो आनंद मोहन को उसकाने पर हुआ, यही एक केस है। तो यहाँ तो IAS के पूरा परिवार के रेप का घटना का अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं। तो सरकार को भी सोचनी चाहिए, खासकर उस जनता को सोचना चाहिए कि जब आपको जरूरत होता है सुरक्षा का, एक मसीहा ढूंढते हैं, और जब उस मसीहा की जरूरत होती है आपकी, तो आप मुंह मोड़ लेते हैं। जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो शेयर करिए।